Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel and Hare Krishna to everyone and I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे and in this video I'm gonna talk about how you can improve your communication skills and soft skills. I know people, मैं इंटरव्यू में देखता हूँ, अभी जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं, मैंने खुद को भी अपने आप को देखा है, हम अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी रियलिटी हो, वी आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली वेदर इट्स इन इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि हम कम्युनिकेशन मतलब होता है समझाना, वो हम नहीं कर पाते. सो अगर आप स्टूडेंट फेज में हो, आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हो, क्वालिफाइड हो, ये वीडियो आपके लिए. सो वॉच टिल द एंड एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो सो दैट उनको भी हेल्प हो इस वीडियो से. एंड कमेंट डाउन, क्योंकि वी आर रीचिंग 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड या थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो वॉच टिल द एंड. इन दिस वीडियो मैं कुछ 7 to 8 पॉइंटर्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे आपकी कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल सही करने में. फर्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, आप किस टाइप के इंसान हो, आप इंटरप्ट करते हो बीच में, कोई बोल रहा है तो इंटरप्ट कर रहे हो, या आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो या बहुत इंट्रोवर्ट हो. आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. ये चीज़ कैसे समझ सकते हो? अपने फ्रेंड्स से पूछो, फैमिली से पूछो, या किसी स्ट्रेंजर से कभी बात की हो उससे पूछो कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, और खुद को भी समझो. बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ लैग नहीं कर रहा हूँ. तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है. इसी से दूसरा पॉइंट भी आता है, फीडबैक. हमेशा जब भी किसी से बात कर रहे हो, हम जनरली बोल देते हैं, बट एक होता है ना कि सीरियस फीडबैक दो भाई हमारे कम्युनिकेशन पे, कि मैं बोलता कैसे हूँ भाई, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही तो नहीं बोल रहा हूँ. इंग्लिश में भी बात की हो उससे भी सामने वाले से पूछो, कहीं तो मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ. देखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक और इंग्लिश स्पीकिंग मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कितना फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, समझा पा रहे हो उस चीज़ को, ये चीज़ पूछनी है आपको. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज स्पीक डेली, प्रैक्टिस डेली. आपको ये चीज़ कैसे करनी है? आप मिरर के सामने खड़े हो सकते हो, या किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से जो अच्छा हो उससे बात कर सकते हो. बात करो उससे इंग्लिश में. ठीक है. ट्राई टू स्पीक, जैसा भी गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो तो यार. और ऐसे दोस्त से बात करो जो आपको डिमीन ना करे और आपका कॉन्फिडेंस ना कराए. आपके कुछ अच्छे दोस्त होंगे, उनसे बात करो, आपको बहुत हेल्प होगी इस चीज़ में. एंड फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. ये नहीं कि शशि थरूर बन जाना है, आपको वोकैबुलरी सही करनी है अपनी, क्योंकि आपको वर्ड ही नहीं पता होता है कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं. भाई एक या तो कोई सा भी सब्जी ले लो, फॉर एग्जांपल मैंगो है. ठीक है, आप अभी की लैंग्वेज में आपको पता है मैंगो को आम बोलते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको पता ही नहीं होता कि बोलते क्या हैं. वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि एक वर्ड के 4 मीनिंग भी होते हैं और अलग अलग वर्ड्स भी होते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स. वो कैसे कर सकते हो? ट्राई टू रीड बुक्स. आपको बुक्स पढ़ो, आप जितने भी आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर के वो पढ़ सकते हो. डेली आप जो गूगल में देखते हो, गूगल में जाके कुछ भी वेबसाइट में जाके एक एऑन एसेस करके होता है बिगिनर्स के लिए, वो कैट के लिए प्रिपरेशन में आता है, पर आप वो भी ट्राई कर सकते हो. उससे भी आपकी वोकैबुलरी सही होती है. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आजकल के ज़माने में, भाई एआई है, चैट जीपीटी है, जाके पूछ लो ना भाई उसका मतलब क्या होता है. एटलीस्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो. इसके लिए बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं, आप वो सब डाउनलोड कर सकते हो. इवन मैं जो थर्ड पॉइंट बोला था स्पीक कम्युनिकेशन, उसके लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं, वो भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि भाई अगर आपको हेल्प कर पा रहे हैं. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज वॉच योर बॉडी स्टाइल. आप कैसे बिहेव कर रहे हो. आप जब सामने मिरर के, मैंने जो थर्ड पॉइंट बोला था स्पीकिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देखनी है, अपने फेस के एक्सप्रेशन देखने की, आप बोल कैसे रहे हो. ठीक है, आप समझा कैसे रहे हो किसी को, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं, आपके हाथ ज़्यादा चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं. सी मेरे भी हाथ चलते हैं. सी इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर बॉडी पर्सनैलिटी ऑल्सो. बॉडी पर्सनैलिटी में एक तो कम्युनिकेशन तो आता ही है, दूसरी चीज़ आती है आप कपड़े कैसे पहन रहे हो. सी दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. कॉर्पोरेट में ये सब चीज़ें होती है मैटर. मैं देखता हूँ लोगों को, मतलब वो आ जाते हैं कुछ भी कपड़े पहन के, यार मतलब सी सामने वाला जज ही इन सब चीज़ों में करता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि योर क्लोथ्स मैटर्स अ लॉट. ठीक है, अपने प्रोफेशनल क्लोथ्स पहनो. ठीक है, अगर अच्छे कपड़े भी पहन रहे हो तो वो दिख जाते हैं कि भाई आपने स्टाइलिंग से करी हुई है, अच्छे से पहने हुए हैं कपड़े, वो सारा कुछ ज़रूरी है. आई एम टेलिंग यू दीज ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट. सो ट्राई टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज. नाउ लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है कंपेटेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी होती हैं सॉफ्ट स्किल्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब तो जब आप आर्टिकलशिप करने जाओगे, जॉब में जाओगे, तब आप सीख जाओगे अपने आप. कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं. दैट्स ओके, दैट्स नॉट समथिंग विच इज़
वेरी मच रिक्वायर्ड अनलेस यू आर इन अ कंसल्टेंसी रोल। वहाँ पे टाइम रन, टाइम आउट, ईओडी, टैक्स, ये सब होते हैं, ये हमको सब कुछ क्लियर करना होता है। बट जनरली वो सब आप सीख जाते हो ऑन साइट में। बट कम्युनिकेशन एक चीज़ होती है जो आपको प्रैक्टिस से सीखते हो, ठीक है। सो इस पूरे वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कुछ कुछ चीज़ों पे हाईलाइट किया है। और ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जो लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, जिनको पता ही नहीं होती, इवन इंग्लिश मीडियम वाले उनको पता ही नहीं होता कि बोलते कैसे, ठीक है। कुछ बोनस टिप देने वाला हूँ मैं यहाँ पे। आप कभी भी हो पॉडकास्ट देखने का ट्राई करो। यूट्यूब में इतने सारे पॉडकास्ट हैं, किसी के भी पॉडकास्ट, और वो इंग्लिश में देखो। क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट से हम अपनी रियल लाइफ को इमेजिन कर पाते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट जनरली बहुत किसी की लाइफ से रिलेटेड होते हैं और वो सब इंग्लिश में होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ बताता है वो आप रिलेट कर पाते हो और उस चीज़ को समझ पाते हो कि ये चीज़ ऐसे भी बोली जा सकती थी, मैं तो कुछ भी बोल रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप पॉडकास्ट देखना शुरू करो, टेड टॉक्स देखना शुरू करो। कुछ भी पढ़ रहे हो इंग्लिश में पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ना सीखो, न्यूज़पेपर रीडिंग, लिसनिंग, ये सब की आदत डालो। यू हैव टू हियर थिंग्स देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कब कैसे होता है? कभी भी आप कुछ बोल रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोलने वाले हो। ऐसा नहीं कि मुंह फट होकर कुछ भी बोल दिया। नहीं भाई, वो हिंदी में बोल रहे हो ठीक है, इंग्लिश में जब बोल रहे हो, जब आप सोच के बोलोगे ना तो थोड़ा लगेगा कि भाई, और ये कुछ टाइम का फ्रेम है, 2-3 महीने लगेंगे। उसके बाद जब वहाँ पे आप थोड़े से ही सही हुए ना, उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप बोलोगे वो सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी तो प्लीज़ मुझे बताओ। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड एनी वीडियो यू वांट जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियोस बनाऊँ। और प्रोफेशनल अटेम्प्ट आने वाला है, एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट आने वाला है दिसंबर में, उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस आने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। बाय बाय, हरे कृष्णा।